सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग सीखेंगे फिर से एक बार टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट्स। जी हाँ, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स और उसमें हम लोग कवर कर रहे थे हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग कवर कर रहे थे हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ और फॉर्मूला, कुछ और डिटेल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। क्लियर? होपफुली आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और वीडियो आप लोग को सही से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, विद ऑल योर डाउट्स। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है? उसमें हमने सीखा था पहला दो फॉर्मूला, हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स when partner has withdrawn equal amount at the beginning of every month and when partner has withdrawn equal amount at the middle of every month. Now today we will start our class with our next topic on interest on drawings, case C, मतलब थर्ड केस। ठीक है? सिचुएशन C, when partner withdraws equal amount at the end of every month, जब पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, जब पार्टनर जो है वो क्या विड्रॉ कर रहा है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का एंड में अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा। जब पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, वो भी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का एंड में अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5/12 और मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई एंड सो ऑन। अगर महीना का एंड में अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? व्हेन पार्टनर विड्रॉस इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल ड्राइंग्स मतलब पूरा साल का जो ड्राइंग्स है इंटू रेट बाई 100 मतलब रेट परसेंटेज 5%, 6% वो क्वेश्चन बता देगा, इंटू 5.5/12 क्लियर? या फिर मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5, मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे इस फॉर्मूला को समझें। ठीक है? इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग समझ सकते हैं? तो आइए देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि ए और बी दो पार्टनर है। ए एंड बी वर पार्टनर्स। A and B were partners, ठीक है, कॉमा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, in the ratio of 4:3, in the ratio of 4:3. ठीक है,
ए विड्रू ₹800 पर मंथ। ए ने क्या किया है, हर महीना में 800 रुपया ड्रॉइंग्स किया है। ए ने हर महीना में 800 रुपया ड्रॉइंग्स किया है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का आखिरी दिन में ए ने पैसा विड्रॉ किया है। His date of first drawings, his date of first drawings, his date of first drawings was on 31st January 2022। पहला बार जब ए ने पैसा विड्रॉ किया तो कितना तारीख को विड्रॉ किया, 31 जनवरी 2022। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो हम देख पा रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है, और रेशियो वो लोग का था 4:3। रेशियो से हमको कोई खास मतलब है नहीं। ए ने विड्रॉ किया है हर महीना कितना रुपया विड्रॉ किया, 800 रुपया, और कब विड्रॉ किया, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का एंड में विड्रॉ किया है। फर्स्ट टाइम ए ने ड्राइंग्स कितना तारीख को किया था, ऑन 31 जनवरी 2022। फर्स्ट टाइम ए ने ड्राइंग्स किया था ऑन 31 जनवरी 2022। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैसे 5.5 आया, ये जो फॉर्मूला में 5.5 कैसे आया, हाउ द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मंथ्स का कॉलम ले लेंगे और एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का कॉलम ले लेंगे, एक मंथ्स का कॉलम और एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का कॉलम। क्योंकि जनवरी में सबसे पहले पैसा विड्रॉ किया है तो जनवरी मंथ लिख देते हैं, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो 12 महीना हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया और हर महीना का आखिरी दिन में उसने कितना विड्रॉ किया है, 800। हर महीना का आखिरी दिन में, जनवरी का एंड में, फेब के एंड में, मार्च के एंड में, अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, जून के एंड में, जुलाई के एंड में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के एंड में हर महीना उसने कितना विड्रॉ किया है, 800। नाउ जो पैसा उसने 31 जनवरी को विड्रॉ किया, मतलब ये वाला अमाउंट, जो पैसा उसने 31 जनवरी को विड्रॉ किया, इस पर्टिकुलर अमाउंट, इस पर्टिकुलर 800 के ऊपर क्या जनवरी मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, जनवरी मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसने ड्राइंग्स किया है एट द एंड ऑफ जनवरी, 31 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया है, तो जनवरी मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी टिल द ईयर एंड, दैट इज दिसंबर। सो मंथ ऑफ फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है? जनवरी महीना को अगर हम छोड़ दें तो मंथ ऑफ फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीना होता है, 11 मंथ्स। क्लियर? सिमिलरली जो पैसा उसने फेब एंड में विड्रॉ किया और दिसंबर एंड तक पे बैक नहीं किया, जो पैसा उसने फरवरी एंड में विड्रॉ किया, 28 फरवरी को विड्रॉ किया और दिसंबर एंड तक पे बैक नहीं किया, इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा।
10 मंथ्स कहाँ से, मार्च से लेके दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक। सिमिलरली मार्च एंड में उसने जो 800 रुपीज़ विड्रॉ किया, पार्टनर ने ए ने मार्च एंड में जो 800 रुपया विड्रॉ किया, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो अप्रैल से लगेगा, अप्रैल से। मार्च एंड में विड्रॉ किया ना, तो जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मार्च एंड में पैसा निकाला है तो जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा। कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ्स। सिमिलरली जो पैसा उसने अप्रैल एंड में विड्रॉ किया, जो पैसा पार्टनर ने अप्रैल के एंड में विड्रॉ किया, उस पर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल चारों महीना का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो पैसा पार्टनर ने अप्रैल का एंड में विड्रॉ किया, उसके ऊपर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल चारों महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टिल द मंथ ऑफ डिसंबर, फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टिल द मंथ ऑफ डिसंबर। दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, दैट विल बी 8 मंथ्स। क्लियर। सिमिलरली जो पैसा पार्टनर ने मई का एंड में विड्रॉ किया 31 मई को, और दिसंबर तक पे बैक नहीं किया, मई का एंड में पैसा निकाला, तो जनवरी का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर 800 रुपया के ऊपर जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस पर्टिकुलर 800 रुपया के ऊपर फरवरी का इंटरेस्ट, मार्च अप्रैल मई का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टिल द मंथ ऑफ डिसंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टिल द मंथ ऑफ डिसंबर, दैट इज 7 मंथ्स। जो पैसा पार्टनर ने जून का एंड में विड्रॉ किया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 800, जो पैसा पार्टनर ने जून के एंड में विड्रॉ किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट जुलाई महीना से लगेगा। जुलाई महीना से दिसंबर तक कितना महीना होता है, 6 मंथ्स। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे कुछ इस तरह से कहानी बढ़ते जाएगा। 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, एंड जो पैसा उसने दिसंबर एंड में विड्रॉ किया, दिसंबर के एंड में, उस पे 31 दिसंबर को जो पैसा विड्रॉ किया, उस पे 0 मंथ मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, 0 मंथ मतलब उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर हम इनका सम टोटल करते हैं, मतलब अगर हम कैलकुलेटर में 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 करते हैं, तो कितना आता है, कितना आता है देखते हैं। 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, ठीक है, दैट इज 66 मंथ्स। 66 मंथ्स कितना आ रहा है, 66 मंथ्स। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड। सो एवरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, हमने जस्ट अभी अभी देखा 66 मंथ्स आ रहा था, और एक साल में 12 महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है। सो 66 मंथ्स इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स, इट इज इक्वल टू 5.5 ईयर्स। अगर आप 66 डिवाइड बाई 12 करते हैं कैलकुलेटर में, तो इट विल गिव यू हाउ मच, 5.5। इस तरह से फॉर्मूला बना है 5.5, इस तरह से फॉर्मूला बना है 5.5। क्लियर। ना सिर्फ हम आपको सम सिखाएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ये जानना स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ एन फॉर्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड। It's not a matter of just solving the problems. Everybody can solve the problem, but you need to understand the conceptual clarity regarding how the formula has been derived and how it will be applied. Clear? So it is very important to understand regarding the formula. Clear? 5.5 कैसे आया। एक और तरीका है 5.5 को कैलकुलेट करने का, एक और तरीका है। तरीका क्या है, और एवरेज पीरियड, ये जो एवरेज पीरियड आ रहा है ना, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। Average period is equal to months left. Average period is equal to months left after first drawings. Months left after first drawings. Clear? Months left after first drawings plus months left after last drawings. Months left after
last drawings, whole divided by 2. So months left after first drawings plus months left after last drawings, whole divided by 2. तो अगर हम ध्यान से देखें, पहला बार जब जनवरी का एंड में पैसा निकाला था तो उसके बाद 11 महीना बाकी था, और आखिरी बार जब दिसंबर के एंड में पैसा निकाला है तो 0 मंथ्स बाकी है. सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 11 मंथ्स एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स इज 0 मंथ्स. क्लियर? सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 11 मंथ्स and months left after last drawings is 0 months. तो कितना आ जा रहा है? 5.5. ठीक है, 5.5 मंथ्स. तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला बना है 5.5. ये दोनों फॉर्मूला सेम है. टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं? मंथली ड्राइंग्स इंटू 12, फिर यहाँ पे इंटू 12 और यहाँ पे डिवाइड बाई 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा ना फॉर्मूला, मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5. क्लियर? तो आइए इस सम्स को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं. ए और बी पार्टनर था, रेशियो 4:3 था. ए ने हर महीना 800 रुपया विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का एंड में 800 रुपया विड्रॉ किया है. और पहला बार पैसा कब निकाला? 31 जनवरी 2022 में. और हमारा ईयर एंडिंग कितना है? 31 दिसंबर 2022. हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है. रेट ले लेते हैं एट द रेट 4%. ठीक है, एट द रेट यहाँ लिख देते हैं, एट द रेट 4% पर एनम. एट द रेट 4% पर एनम. एट द रेट 4% पर एनम. सो देख लेते हैं कैसे करके सॉल्व होगा. टोटल ड्राइंग्स, अगर हम लोग टोटल ड्राइंग्स अप्रोच फॉलो करते हैं तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12, यही है ना फॉर्मूला. सो हर महीना कितना विड्रॉ किया? 800 रुपया. तो 12 महीना में कितना विड्रॉ किया? 800 इंटू 12 मंथ्स इंटू रेट परसेंटेज, अभी अभी हमने सम्स में ऐड किया है, रेट परसेंटेज 4% इंटू 5.5 बाई 12. सो लेट अस सॉल्व दिस. 800 इंटू 12 विल गिव यू 9600. द प्रोडक्ट ऑफ 800 इंटू 12 इज 9600 इंटू 4% इंटू 5.5 बाई 12. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट हाउ मच? 9600 इंटू 4% इंटू 5.5 बाई 12, दैट इज 176. 9600 इंटू 4% इंटू 5.5 बाई 12, 176. अगर हम इसको मंथली ड्राइंग्स का फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, अगर हम इसको मंथली ड्राइंग्स का फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5. मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5. तो मंथली ड्राइंग्स कितना था? 800 था इंटू 4% इंटू 5.5. लेट अस चेक, क्या इसका वैल्यू भी, इसका आंसर भी, इस फॉर्मूला से भी आंसर क्या 176 आ रहा है. सो 800 इंटू 4% इंटू 5.5. येस, वी आर गेटिंग 176. वी आर गेटिंग 176. क्लियर? सो दिस इज द, क्या बोल सकते हैं आप लोग, दिस इज द तरीका, दिस इज द वे आउट हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं. तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं हम लोग. केस डी, केस 4, केस डी, जैसा भी आप बोल सकते हैं. केस डी, फॉर्मूला क्या है, सिचुएशन क्या है? व्हेन पार्टनर withdraws equal amount. ठीक है, पार्टनर withdraws equal amount at the beginning of every quarter. At the beginning of every quarter. Now we need to understand one quarter is equal to 3 months. ठीक है, 1 quarter is equal to 3 months.
एंड पूरा साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। दैट मीन्स 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या बनाया है, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 7.5/12, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 7.5/12, या फिर और मंथली ड्राइंग्स, सॉरी क्वार्टरली ड्राइंग्स, इंटू रेट परसेंटेज इंटू 30/12। कोई भी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूला से जो वैल्यू है, जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 7.5/12 और दूसरा तरफ है क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 30/12। तो आइए इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, ए एंड बी वर पार्टनर्स, A and B were partners. A withdrew rupees 2000 at the beginning ऑफ एवरी क्वार्टर। ना क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स। तो जैसे मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये तीसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चौथा क्वार्टर हो गया। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। तो ए ने विड्रॉ किया है 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, his date of first drawings was on 1st January 2022। तो पहला बार ए ने पैसा कब विड्रॉ किया? 1 जनवरी 2022 में। तो ध्यान से समझते हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर है, इसका बिगिनिंग डेट कौन सा होगा? 1 जनवरी 2022। अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर है, इसका बिगिनिंग डेट कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2022। क्लियर? जुलाई अगस्त सितंबर ये तीसरा क्वार्टर है, इसका बिगिनिंग डेट कौन सा होगा? 1 जुलाई। एंड सितंबर अक्टूबर जो लास्ट क्वार्टर आता है, अक्टूबर से दिसंबर आता है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक जो लास्ट क्वार्टर है उसका जो ओपनिंग डेट होगा, बिगनिंग डेट होगा, वो होगा 1 अक्टूबर। तो कब कब उसने पैसा विड्रॉ किया है? 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को एंड 1 अक्टूबर को। क्लियर? इन 4 डेट पे उसने पैसा विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है? 2000 रुपया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लिया? अब की बार हमने 5%। तो आइए इसको एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ये सारा मेहनत हम लोग कर रहे हैं ये समझने के लिए ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, 7.5 कैसे आएगा, 30/12 कैसे आएगा, ताकि हम लोग को एग्जाम में अगर कुछ नया चीज़ भी आता है ना तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो फॉर्मूला को पहले समझते हैं। 2 पार्टनर है ए और बी। ए ने विड्रॉ किया 2000 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का शुरुआत में 2000 रुपया निकाला है। और पहला बार जो ड्राइंग्स किया वो कितना तारीख को किया है? 1 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट ड्राइंग्स कितना तारीख को किया होगा? 3 महीना बाद, 1 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट ड्राइंग्स कितना महीना बाद किया होगा? 3 महीना बाद, 1 जुलाई 2022 को।
नेक्स्ट ड्राइंग्स कितना महीना बाद किया होगा, 3 महीना बाद, 1 अक्टूबर 2022 को। क्लियर। तो इस तरह से ए ने इस पैटर्न में पैसा विड्रॉ किया है। तो साल में कितना बार विड्रॉ कर लिया, 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया करके 4 बार 8000 रुपया टोटल ड्राइंग्स है उसका। 4 बार विड्रॉ किया है, 2000 रुपया करके 4 बार विड्रॉ किया है। तो ए का जो टोटल ड्राइंग्स है वो 8000 है। तो आइए इसको हम लोग एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। सपोज ये है 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, और इस डेट पे ए ने 2000 रुपया विड्रॉ किया है। यहाँ है 1 अप्रैल 2022, और अगेन इस डेट पे ए ने 2000 रुपया विड्रॉ किया है। यहाँ है 1 जुलाई 2022, अगेन इस डेट पे ए ने 2000 रुपया विड्रॉ किया है। और यहाँ है 1 अक्टूबर 2022, अगेन इस डेट पे ए ने 2000 रुपया विड्रॉ किया है। तो ईयर एंडिंग का डेट क्या हो जाएगा, 31 मार्च, 31 दिसंबर 2022। क्लियर। तो 1 जनवरी 2022 में उसने 2000 रुपया विड्रॉ किया, 3 महीना बाद 1 अप्रैल 2022 में 2000 रुपया विड्रॉ किया, अगेन 3 महीना बाद 1 जुलाई 2022 में 2000 रुपया विड्रॉ किया, अगेन 3 महीना बाद 1 अक्टूबर 2022 में 2000 रुपया विड्रॉ किया है। तो जो पैसा उसने जनवरी में विड्रॉ किया, उस अमाउंट के ऊपर दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट होगा। जो पैसा उसने जनवरी में विड्रॉ किया, उस अमाउंट के ऊपर दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट होगा, 12 मंथ्स। उस अमाउंट के ऊपर दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट होगा, 12 मंथ्स। क्लियर। सिमिलरली जो पैसा उसने, जो ड्राइंग्स उसने अप्रैल में किया है, अप्रैल, तो अप्रैल से लेके दिसंबर एंड तक जो अमाउंट उसने ड्रॉ किया है अप्रैल में, दिसंबर के एंड तक, अप्रैल टू दिसंबर, इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर कितना महीने का इंटरेस्ट होगा, 9 मंथ्स। अगेन जो ड्राइंग्स उसने 1 जुलाई को किया है, 1 जुलाई, जो ड्राइंग्स उसने 1 जुलाई को किया है, उस पर दिसंबर का एंड तक कितना महीने का इंटरेस्ट होगा, 6 मंथ्स। जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स। एंड जो ड्राइंग्स उसने 1 अक्टूबर को किया है, उस पर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट होगा, 3 मंथ्स। कितना महीने का इंटरेस्ट होगा, 3 मंथ्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो पैसा उसने जनवरी में विड्रॉ किया, उस पर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 12 महीना का इंटरेस्ट। जो पैसा उसने अप्रैल में विड्रॉ किया, उस पर दिसंबर एंड तक 9 महीना का इंटरेस्ट। जो पैसा उसने, जो ड्राइंग्स उसने 1 जुलाई को किया, उस पर दिसंबर के एंड तक 6 महीना का इंटरेस्ट। और जो ड्राइंग्स उसने 1 अक्टूबर को किया, उस पर दिसंबर का एंड तक 3 महीना का इंटरेस्ट। क्लियर। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं, सो 12 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जा रहा है 30 मंथ्स। इस तरह से फॉर्मूला बना है 30/12, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 30/12। क्लियर। देखिए हमने टोटल कर लिया, 12 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो फॉर्मूला क्या इस तरह से बना है, 30/12। क्लियर। इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अब अगर हम इसको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला से निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, months left after first drawings plus months left after last drawings, whole divided by 2, months left after first drawings plus months left after last drawings, whole divided by 2. so months left after first drawings कितना, 12 months। ध्यान से देखो, पहला बार जब पैसा विड्रॉ किया था 1 जनवरी 2022 को, तो यहाँ से कितना महीना बाकी था, 12 मंथ्स। और आखिरी बार जब पैसा विड्रॉ किया 1 अक्टूबर 2022 को, तो यहाँ से लेके दिसंबर तक कितना महीना बाकी था, 3 मंथ्स। सो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, दैट इज 15 मंथ्स। एंड 15/2 करने पे कितना आ रहा है, 7.5 मंथ्स।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बना है 7.5 सो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 7.5/12 भी कर सकते हैं, या फिर याद रहे यहाँ पे टोटल नहीं लेना है, यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 30/12 भी कर सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा कैसे। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला से, तो टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला बोलता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5/12। हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में कितना रुपया विड्रॉ किया था, 2000। देखो, ए विड्रू ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब 1 जनवरी 2022 में 2000 रुपया निकाला, फिर 3 महीना बाद 1 अप्रैल 2022 में 2000 रुपया निकाला, फिर 3 महीना बाद 1 जुलाई में 2000 रुपया निकाला, और फिर 3 महीना बाद 1 अक्टूबर को 2000 रुपया निकाला। तो साल में 4 बार उसने पैसा विड्रॉ किया है। तो 2000 इंटू 4 क्वार्टर्स, क्योंकि 2000 क्वार्टरली ड्राइंग्स है, 2000 क्वार्टरली ड्राइंग्स है, तो टोटल निकालने के लिए 2000 इंटू 4 क्वार्टर्स, साल में 4 क्वार्टर होता है। ईच क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ 3 मंथ्स, ईच क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ 3 मंथ्स। और रेट परसेंटेज हमने कितना लिया था, 5% पर एनम। हमने रेट परसेंटेज कितना लिया था, 5% पर एनम। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 5/100 इंटू 7.5/12। सो लेट अस सॉल्व दिस। 2000 इंटू 4 क्वार्टर्स 8000 होता है टोटल ड्राइंग्स, इंटू 5% इंटू 7.5/12। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आता है, 8000 इंटू 5% इंटू 7.5/12 इज कमिंग टू 250 रुपया आ रहा है। क्लियर। अगर हम इसको दूसरा फॉर्मूला से सॉल्व करें, चेक करते हैं क्या ये सेम आएगा। फॉर्मूला है क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 30/12, 30/12। ठीक है। सो क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है, माइंड इट, यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है, सो 2000 ही लेना है, 2000 इंटू 4 नहीं करना है, क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है। क्वार्टरली ड्राइंग्स 2000 है, एक क्वार्टर में तो 2000 निकाला ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, इंटू 30/12। सो लेट अस चेक क्या सेम आंसर आ रहा है। 2000 इंटू 5% इंटू 30/12, यस वी आर गेटिंग 250। सो इट प्रूव्स कि दोनों ही फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला से कर सकते हैं जो आपको इजी लग जाए। ऐसे आपको दोनों फॉर्मूला आना चाहिए, एक स्टूडेंट को सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये फॉर्मूला सीखेंगे ये नहीं सीखेंगे, हमको दोनों सीखना है। क्लियर। सो दैट हम लोग को पूरा इन डेप्थ सब कुछ आए, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। क्लियर। सो यहाँ तक वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यहाँ तक, अगर सारा चीज़ क्लियर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।